नमस्कार। हकीकत इंडिया परिवार में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सिंह। आज जो चर्चा करूंगा वह जो नालंदा और गया कहाँ जो भी बिहार शरीफ, नालंदा, सासाराम में जो आजकल रामनवमी के बाद जो माहौल ख़राब हो रखा है उस पर मैं चर्चा करूंगा। यहाँ हिंदू और मुस्लिम का यह खेल शुरू है। इसको आप दंगा कह लीजिए या जो कह लीजिए। और इसमें बिहार सरकार और बिहार सरकार के माननीय लोग, इस सारे दंगे का आयोजक बीजेपी को करार दे रहे हैं। तो मेरा यहाँ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी का यही पहला स्टेटमेंट आया, जो सारे ये जो दंगे हो रहे हैं इसमें संघी लोगों का हाथ है। तो अरे भाई तेजस्वी, तुम बिना किसी जांच के, बिना किसी प्रूफ के यह कैसे कह सकते हो जो यह दंगा किसी संघ वाले, आरएसएस वाले या बीजेपी वाले द्वारा प्रायोजित है? मेरे समझ से वहाँ सासाराम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रोग्राम था और तुम लोग अमित शाह और बीजेपी वालों से इतना डरे हुए हो जो वहाँ दंगा फसाद कराकर उनके रैली को कैंसिल करवाने का काम किए हो। मेरा मानना तो यह है, मेरा मानना है जो जानबूझकर हिंदुओं को दबाने का काम वहाँ किया जा रहा है। भैया, बिहार में दंगे हो रहे हैं, बिहार में हिंदुओं के घर पे बमबारी हो रही है, हिंदुओं को जबरदस्ती पुलिस द्वारा उठाया जा रहा है, अरेस्टिंग की जा रही है। और हमारा मुख्यमंत्री कुर्सी कुमार क्या कर रहा है पता है? वह मुसलमानों के इफ्तिहार पार्टी का आनंद ले रहा है। भाई, अरे भैया शर्म कर लो। जहां हमारे लोग त्राही कर रहे हैं, खाने को लाले हैं, कितने के घर जल गए, कितने के कुछ हो गए, वहां तुम इफ्तिहार पार्टी कर रहे हो। दाल में तो काला है भैया, दाल में काला नहीं है, संपूर्ण दाल ही काला है। जदयू और आरजेडी दोनों की सरकार बिहार की जनता को भरमाने का काम कर रही है। यह जानबूझकर लोगों को भटकाने का काम इन लोगों ने शुरू किया है। अब जब मनीष कश्यप को तुम गलत वीडियो के नाम पर उसको जेल भेज सकते हो, तो यहाँ भी तेजस्वी पर बीजेपी वाले को चाहिए केस करना, क्योंकि बिना किसी जांच के, बिना किसी प्रूफ के या बीजेपी पे जो इल्ज़ाम लगा रहा है वह कैसे, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी प्रमाण के आप किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ तेजस्वी और जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का आज मैंने एक स्टेटमेंट सुना जिसमें उसने साफ और स्पष्ट कह रहा है, ललन सिंह, ये जो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी जो कह रहे हैं उसमें दम है और यह बात सही है। अरे ललन सिंह जी, आप हिंदू हो? हमारे कहने का मतलब है, क्या कोई राम भक्त अपने ही जुलूस पे, अपने ही शोभा यात्रा पे पत्थर बरसाएगा? अगर किसी को बरसाना होगा तो तुम्हारे जुलूस पे बरसाएगा, तुम्हारे मुहर्रम के उस पे बरसाएगा, तुम्हारे तजिया पे बरसाएगा, या अपने जुलूस में ही बरसा लेगा? भैया, यह पत्थर फेंकने का काम यहाँ राजद वालों द्वारा कराया जा रहा है। और यहाँ आपसी भाईचारा, आपसी वैमनस्यता, क्योंकि राजद को लगने लगा है जो बिहार के मुसलमान अब बीजेपी में विश्वास करने लगा है, इसलिए यह सारा आडंबर नीतीश कुमार और तेजस्वी का यह सोचा समझा प्लान है। यह दोनों का, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों दो पार्टी से है, दोनों का मुस्लिम प्रेम यह दर्शाता है। और जो ये बंदा धार्मिक उन्माद से हमारे राज्य को, आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का काम करेगा, क्योंकि जैसे आपसी भाईचारा हम लोगों का बिगड़ेगा, उसे फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ
आरजेडी और जदयू को होगा, क्योंकि मुसलमान बंट जाए ऐसा न आरजेडी चाहेगा न जदयू चाहेगा। और यह सारा प्रोपेगेंडा है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने का और आम पब्लिक को आपस में लड़ाने का। तो मैं सासाराम, नालंदा जहाँ के भी जनता है उनसे आग्रह करूँगा कि भाइयों, ऐसे मीने नेताओं से बचने की ज़रूरत है और अपने आप के सोच समझ से सही फैसला ले, सही निर्णय ले, आपसी भाईचारा को बनाए रखे। हर इंसान में राम है, हर मनुष्य में अल्लाह है, सब का मालिक एक ही है, ऊपर वाले बटे नहीं हैं। गलत करोगे गलत होगा, सही करोगे तो ही सही होगा। अब अपना दशा दुर्दशा देख ही रहा है, हर चौथे दिन इसको कभी सीबीआई को जवाब देना पड़ता है, कभी ईडी को जवाब देना पड़ता है। बाप का किया हुआ कृत्य का मजा ले रहा है, बाप जेल का आनंद लिया और ये अब नौटंकीबाजी करता चल रहा है पूरे बिहार में। तो हम सभी को सोचने और समझने की ज़रूरत है कि यह लड़का उप मुख्यमंत्री है तो ये इसका यह रवैया है, जब मुख्यमंत्री बन जाएगा तो क्या करेगा। लेकिन हमको नहीं लगता है कि जीवन में यह मुख्यमंत्री कभी बन पाएगा। और सभी भाई से मेरा अपील है कि ऐसे नालायकों को भगाओ जो आपसी भाईचारा खराब करने का काम कर रहा है और दूसरे के कांधे पर बंदूक रख रहा है। बीजेपी और आरएसएस वालों का यह प्लान है, जबकि यह गलत है। कहीं बीजेपी आरएसएस भैया राम मंदिर के राम शोभा यात्रा पर, रामनवमी के शोभा यात्रा जब निकली उस पर कोई राम भक्त पत्थर क्यों फेंकेगा। यह पत्थर फेंकवाने का काम सिर्फ और सिर्फ आरजेडी वालों ने किया है और ये सब तेजस्वी के देख रेख में यह चल रहा है। और वह जानबूझकर आता है, न साइड पे जाता है, न उस घटनास्थल पर जाता, न निरीक्षण करता, घर से बैठे बैठे बयान दे देता है जिसमें संघ के लोगों का हाथ है। उस पर कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो वह बिहार का सर्वोपरि है और जो बोलेगा जैसे बोलेगा उसको हम सभी जनता मान लेंगे। और तेजस्वी पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बिना किसी साक्ष्य के आप बीजेपी या आरएसएस को दोषी नहीं ठहरा सकते। और यह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को वोट बढ़ता देखकर इन लोगों के अंदर डर है, इसके कारण ये सारे नौटंकी का आयोजन किया जा रहा है। सभी जनता को यह समझने की जरूरत है। जय जुबा, जय बिहार, जय हिंद, नमस्कार।